व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्टार शेप का बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप डोरमेट बना सकते हैं या पूजा आसन। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ब्लू कलर, और ब्लू कलर से मैंने फंदे डाले हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको फंदे डालना बताती हूँ, तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने फंदे डाले हैं वैसे ही डालें, जैसे आपको आते हैं वैसे ही फंदे डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने लगभग लिए हैं 15 फंदे। तो आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप 15 फंदों से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो आप 30 फंदों तक भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है। तो 11 नंबर से मैं बना रही हूँ, जो मैंने वूल ली है उसे मैंने डबल कर दिया है। तो इसमें मैंने 15 फंदे लिए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। तो 15 फंदों से मैं ये डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो हमें जो पहली सिलाई है वो हमें ऐसे ही निकालनी है। वहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, ना ही कोई फंदा हमें घटाना है। तो मैं ये सिलाई जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि दूसरी सिलाई पर हमें क्या करना है। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम पहुंच गए हैं दूसरी सिलाई पर। और यहाँ पर हमें पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है और एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा बढ़ाने के लिए जो दूसरा फंदा है उसे हम 2 बार बुनेंगे। एक बार हम सीधा बुनेंगे और एक बार हम उसे उल्टा बुनेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारे 1 से 2 फंदे हो गए। और बाकी के फंदों को हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। उनमें हमें बीच में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है और ना ही कोई लास्ट से कोई फंदा छोड़ना है और ना ही घटाना है। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ कि हमें तीसरी सिलाई पर क्या करना है। मेरी दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई। अब मैं आ गई हूँ तीसरी सिलाई पर। तो यहाँ पर हमें पहला फंदा फिर से उतार लेना है, और जो दूसरा फंदा है और जो तीसरा फंदा है उन दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। तो इससे जो हमारा एक फंदा है वो घट जाएगा। तो मैंने लिए थे इसमें 15 फंदे और एक फंदा मैंने बढ़ा लिया था, तो जिससे कि मेरे फंदे हो गए थे 16। लेकिन अब मुझे तीसरी सिलाई पर फिर दोबारा से वो फंदों को 15 करना है। तो ऐसे यहाँ पर एक फंदा, एक सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे और दूसरी सिलाई पर फंदा हम घटाते हुए चले जाएंगे। तो आ गए हैं फोर्थ सिलाई पर, चौथी सिलाई पर। तो यहाँ पर भी आपको एक फंदा बढ़ाना है। तो पहले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम 2 बार बुन लेंगे, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। और बीच में हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, उस पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही बुन लेना है। अब आ गए हैं हम 5वीं सिलाई पर। तो एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया था, 5वीं सिलाई पर हम फिर से एक फंदा कम करेंगे। तो पहले फंदे को आपको उतार लेना है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुना, और दूसरे और तीसरे फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे, जिससे कि हमारे वापस से 15 फंदे हो गए। जो एक फंदा हमने बढ़ाया था वो एक फंदा हमारा कम हो गया। तो इस सिलाई को भी हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक सिलाई पर एक फंदा बढ़ाना है और दूसरी सिलाई पर हमें एक फंदा कम कर देना है। तो देखिए इस तरह से फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे और यहाँ से फंदे हमारे कम होते चले जाएंगे। तो जब हमें फंदा बढ़ाना है तो उस वक्त हमारे जो फंदे हैं वो 15 होने चाहिए। और देखिए जो मैं पहला फंदा बिना बुने उतार रही हूँ उससे ये बहुत ब्यूटीफुल सी चेन बन के नज़र आ जाएगी, और इस चेन का हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने ये बुन लिया है। तो आपको ये कितना बुनना है तो आप साइड में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो चेन है वो 13 चेन आपकी बननी चाहिए। तो मैं काउंट करके बता देती हूँ। ये देखिए ये पहली चेन है। ये देखिए इस तरह से ये चेन आपके पास बननी शुरू हो जाएगी। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ये 13 चेन आपके पास आनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जो फंदा उठाएंगे वो चेन में से उठाएंगे। देखिए एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
और ये 14वां फंदा हमारा सिलाई में है। जब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे तो हमारा 15वां फंदा हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम 15 फंदों का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सारे फंदों को घटाना है। और कैसे घटाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए चले जाना है। तो देखिए मैंने 2 फंदों को एक साथ बुन लिया है, तो हमारा एक फंदा घट गया। तो उस फंदे को वापस से उसी सिलाई में डालना है और उसे भी बुन लेना है, तो हमारा ऐसे फंदे कम होते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे फंदों को घटा लेना है, बस लास्ट में एक फंदा हमें छोड़ देना है। ये मैं घटा लेती हूँ जल्दी से, और फिर मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि आगे क्या करना है हमें। ये देखिए जो लास्ट का फंदा है वो हमें सेम कलर से नहीं घटाना। यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। तो देखिए येलो कलर से यहाँ पर हम दोनों फंदों को घटा देंगे। तो हमारे पास जो येलो कलर है उसका एक फंदा आ चुका है, मतलब हमें लेने हैं 15 फंदे। और 15 फंदों में से जो हमारा 15वां फंदा है वो आ चुका है। बाकी के जो 14 फंदे हैं वो हम जो हमारे पास चेन बन के आई है हम वहाँ से उठा लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। चेन जो हमारी बन के आई है, पहला फंदा हमने जब उतारा था तो हमारे एक ब्यूटीफुल से चेन बन के आ जाएगी। तो आपको फंदे कैसे उठाने हैं वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए जो हमारे पास चेन है वो 14 है चेन, तो उसमें से हम 14 फंदे उठा लेंगे और 15वां फंदा है हमारे पास। तो देखिए इस तरह से आपको उठाने हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से हम इस तरह से बुन लेंगे। तो हमारा एक फंदा उठ गया। तो हर चेन में से आपको इसी तरह से फंदा उठाते हुए चले जाना है। ये फंदे उठाने बहुत ईजी हैं। वीडियो में आपको थोड़ा ईजी लग रहा होगा, वाकई में ईजी है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। जल्दी से जो फंदे हैं वो हम उठा लेते हैं इसमें से, क्योंकि जब इस तरह से चेन बन जाती है तो फंदे उठाना बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए मैंने पहला फंदा हमारा सिलाई में था और बाकी के जो 14 फंदे हैं वो हम उठा लेंगे। तो टोटल हमारे पास 15 फंदे होने चाहिए। तो मैंने फंदे गिन लिए हैं, तो मेरे पास कुल 15 फंदे ही आए हैं। तो अगर आपकी चेन अच्छे से बन गई है तो आपको फंदे उठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पहली सिलाई है वो हमें बिना बुने मतलब कि बिना फंदा बढ़ाए और घटाए हमें ऐसे ही बुननी है। इस पर कोई भी आपको फंदा नहीं बढ़ाना है और ना ही घटाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि आपकी चेन है वो 13 होनी चाहिए। 14 जो 14वां फंदा होता है वो हमारी सिलाई में ही रहता है, और जब हम घटाएंगे 15वां फंदा हमारा वहाँ से आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने पहली सिलाई बुन ली है और अब हम आ गए हैं दूसरी सिलाई पर। तो जैसे हमने इसमें किया था कि यहाँ पर हम फंदा बढ़ाते हुए चले गए थे और दूसरी सिलाई पर हम फंदा घटाते हुए चले गए, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है। तो हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, लेकिन पहला फंदा है आप नहीं बुनोगे। पहले फंदे को मैं ऐसे ही उतार रही हूँ क्योंकि मुझे चेन बनानी है। और दूसरे फंदे को हम 2 बार बुन लेंगे, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। इससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और बाकी जो पूरी सिलाई है वो हमें ऐसे ही निकालनी है। पूरी सिलाई में जो फंदे हैं वो हमें ऐसे ही बुन लेने हैं। तो अब हमारे पास हो गए हैं 16 फंदे, और जो दूसरी सिलाई होगी उसमें जो हम अगली सिलाई बुनने वाले हैं उसमें हमें एक फंदा घटा देना है। हमें वापस से 15 फंदों पर ही आ जाना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं और बाकी के 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे, जिससे कि एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। और बाकी के फंदों को हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे, उसमें कोई भी फंदा ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप इस डिज़ाइन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फिर बहुत जल्दबाजी में देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा।
तो अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगी। तो देखिए अब हम ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। एक सिलाई पर हम फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे और दूसरी सिलाई पर हम फंदा घटाते हुए चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमें कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा और आगे आपको बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं ये पत्ती जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे शेयर करती हूँ आपसे। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे और इस तरफ से जो हमारे फंदे हैं वो बढ़ते हुए चले जाएंगे और इस तरफ हमारे फंदे घटते हुए चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें तीसरी पत्ती बनानी है। तो तीसरी पत्ती के लिए देखिए जो आपको फंदे उठाने हैं वो सीधी तरफ से उठाने हैं, आपको उल्टी तरफ से फंदे नहीं उठाने हैं। देखिए हमारे पास वापस से चेन आ गई। तो हम काउंट कर लेते हैं, इसमें 13 चेन होनी चाहिए। देखिए 1 2 3, वापस से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वां फंदा हमारा सिलाई में है। और जब हम इन्हें घटाएंगे तो 15वां फंदा हमारे पास आ जाएगा। तो हम सीधी तरफ से सारे फंदों को घटा लेंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको उल्टी तरफ से फंदों को नहीं घटाना है, आपको सीधी तरफ से ही सारे फंदों को घटाना है। और लास्ट का फंदा हम फिर दोबारा से ब्लू कलर इसमें ऐड करेंगे। तो जो लास्ट का फंदा है वो हम ब्लू कलर इसमें ऐड करेंगे। लास्ट फंदे को हम ब्लू कलर से घटाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि हमें तीसरी पत्ती बनाने के लिए हमें फंदे कैसे उठाने हैं। ये देखिए जो लास्ट का फंदा है वो हमें ब्लू कलर से घटाना है। तो जो येलो का धागा है वो मैंने पीछे कर लिया और बीच में से ही हम ब्लू कलर जो है वो उस धागे को निकाल लेंगे और दोनों फंदों को हम इस नीले धागे से बुन लेंगे। ब्लू कलर अब हमें अटैच करना है, तो ब्लू कलर से हमने उनको घटा दिया। तो अब हमें फिर दोबारा से हमारे पास एक फंदा आ चुका है, तो हमें 14 फंदे और उठाने हैं। तो इस तरह से हम 14 फंदों को उठाते हुए चले जाएंगे। धागे को पहले पीछे कर लेना है। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15वां फंदा। हमने 15 फंदे उठा लिए हैं और हमारा जो डिज़ाइन है वो 15 फंदों से ही मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो जैसे हमने बाकी की 2 पत्तियाँ बनाई हैं, इन्हें भी हमें, इस पत्ती को भी मुझे वैसे ही बनाना है। एक तरफ से हमें फंदे को बढ़ाना है और दूसरे सिलाई पर हमें फंदे को घटाना है। तो कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है वैसे 2 पत्तियों में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जो पहली सिलाई है वो हमें बिना फंदा बढ़ाए और घटाए हमें ऐसे ही बुन लेनी है। तो दूसरी सिलाई पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने बुन लिया। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें फंदा किस तरफ से बढ़ाना है। हमें जो दूसरी सिलाई पर उसमें हमें फंदा बढ़ाना है और जो तीसरी सिलाई होगी उसमें फंदा घटाना है। तो बढ़ाना कैसे है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले फंदे को बिना बुने उतारना है और दूसरे और तीसरे फंदे को हमें 2 बार बुनना है, जिससे कि हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो उस फंदे को हम एक बार सीधा बुनेंगे और एक बार उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। उसमें कोई भी फंदा हमें ना ही बढ़ाना है और ना ही घटाना है। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। तीसरी सिलाई पर जो उल्टी तरफ है उसमें हमें फंदा घटाना है। तो यहाँ पे पहले फंदे को हम बिना बुना उतार लेते हैं और 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, जिससे कि हमारा जो फंदा है वो घट जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए
और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं उन सभी मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच। और बाकी जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं और अच्छे नए वीडियोस में लेकर आती रहूँगी और इजी वे में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगी कि ये कोई भी डिज़ाइन है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम एक सिलाई पर फंदे को बढ़ा लेंगे और दूसरे जो सिलाई है उस पे हमें फंदे को घटा लेना है। तो हमारी जो तीसरी पत्ती है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी पत्ती है वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 पत्तियाँ और तैयार कर ली हैं। ये देखिए किस तरफ से बढ़ाना है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कब बढ़ाना है कब घटाना है। आपको जो सीधी तरफ है उसी से फंदे उठाने हैं, उल्टी तरफ से आपको फंदे नहीं उठाने हैं। तो इसी तरह से इस पत्ती को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो चेन है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, जो किनारी है वो जब ये चेन बनेगी तो बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाता है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से आपको जो पहला फंदा उतारोगे तो ये चेन हमारी तभी बन के आएगी। तो इसे भी इसी तरह से बुन लेना है जैसे बाकी पत्तियों को बनाया है। तो आगे कंप्लीट डिज़ाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरा कंप्लीट डिज़ाइन और इसमें देखिए कितना खूबसूरती से बनकर तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे जितने भी क्वेरीज़ हैं मैं उनका सभी का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूं। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।